हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 6 करेंगे, जिसमें हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। वो थ्योरम हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि उसके बेस पर हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो पहले हम थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, उसके बाद उसके बेस पर जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास थ्योरम का नेम क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी ए सेल्फ एडजॉइंट। मतलब हमारे पास कोई भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो हमारे पास इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट बनेगी। उसके लिए हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्या होंगी, वो हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हमारे पास जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होती है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल कौन सी होती है, जनरल जो इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर, वो हमारे पास ये होती है a0x d2y/dx² प्लस a1x dy/dx प्लस a2x y=0। ठीक है, ये हमारे पास जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की। अब इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि टू सेल्फ एडजॉइंट बने। वो क्या है कि हमारे पास जो इसका सबसे पहला कॉफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट है, उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव a0x का d/dx हमारे पास dy/dx का कॉफिशिएंट आता है उसके इक्वल हो। ठीक है, a1x के हमारे पास इक्वल हो जाए। ये हमारे पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेल्फ एडजॉइंट बनेगी। ठीक है, या फिर लिखना चाहें दूसरे तरीके से तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हम a0-x लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हमारे पास a1x होगा, जहाँ पे x हमारे पास a और b के बीच में लाई कर रहा होगा। ये हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो पहले हम इसे प्रूव करेंगे, उसके बाद इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो प्रूफ में क्या कहते हैं, वी नो दैट सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। हमारे पास सबको पता है जनरल जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये होती है, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर दिया। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर विच इक्वेशन 1 विल बी सेल्फ एडजॉइंट। अब हमें ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 सेल्फ एडजॉइंट बन जाए। वैसे तो हमें पता है ये कंडीशन है, लेकिन हम इस कंडीशन को फाइंड करेंगे तभी तो ये प्रूफ होगा। तो हम क्या करते हैं कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हमें किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एडजॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो वो हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन आती है। ठीक है, तो वी नो एडजॉइंट इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज गिवन बाय इक्वेशन 1 की सेल्फ, वो एडजॉइंट इक्वेशन हमारे पास किस तरह से देते हैं, इस तरह से होते हैं। इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी करे थे, एक बार देख लीजिए क्या है इक्वेशन, a0x d2y/dx² प्लस 2a0-x माइनस a1x इंटू dy/dx प्लस a0-x माइनस a1-x प्लस a2x इंटू y=0। ठीक है, और हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अब हमें फाइंड करनी है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो सेल्फ एडजॉइंट हो। तो सेल्फ एडजॉइंट और एडजॉइंट हमारे पास सेम होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है तो इसकी जो एडजॉइंट इक्वेशन आएगी वो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इफ इक्वेशन 1 इज सेल्फ एडजॉइंट देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 शुड बी आइडेंटिकल। तो अगर ये हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट है तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल होनी चाहिए तो हमारे पास यहाँ से क्या आता है, देखो अब हम इसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास d2y/dx² का कोफिशिएंट a0x है, इधर भी a0x है, तो ये तो हमारे पास इक्वल हो ही गए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, dy/dx का कोफिशिएंट a1x है, इस dy/dx का कोफिशिएंट हमारे पास ये है, मतलब इन दोनों को हम इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब आइडेंटिकल होंगी तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो 2a0x माइनस a1x इक्वल्स टू a1x के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ से हम a1x माइनस का इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2a1x हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो a0-x इक्वल्स टू a1x हो गया। और यही हमारे पास यहाँ पे देखो कंडीशन थी, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब थर्ड टर्म के अकॉर्डिंग भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड टर्म में क्या होना चाहिए, y का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे ये है और इधर y का कोफिशिएंट हमारे पास ये है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ऑल्सो हमारे पास क्या हो जाएगा कि a0-x माइनस a1x प्लस a2x, ठीक है, इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाएगा a2x। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ऊपर काटने की बजाय नीचे काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद a1-x यहाँ पे माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में आ गया। अब अगर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, a0-x इक्वल्स टू a1-x आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है उसमें सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं। एक बार हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से सिर्फ एक टाइम डिफरेंशिएशन बचेगा a0-x
प्लस वो सॉरी इक्वल्स टू, यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो a1x रह जाएगा, ठीक है। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहता है, तो प्लस c हमारे पास कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास कांस्टेंट है वो अगर 0 के इक्वल है तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, a0-x इक्वल्स टू a1x, ठीक है। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। देखो हमने दोनों तरीके से प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, तो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कंडीशन हम लेके चले थे नेसेसरी कंडीशन थी कि अगर हमारे पास ये सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन बनेगी तो ये जो कंडीशन है वो हमारे पास सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि जो कंडीशन है या फिर कहें तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है और इससे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो हम सफिशिएंट कंडीशन के प्रूफ पर चलते हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कंडीशन है वो हम लेके चल रहे हैं कि वो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और हम शो करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, कौन सी इक्वेशन नंबर 1 है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हमें शो करना है कि वो सेल्फ एडजॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास a0-x इक्वल्स टू a1x है और हमें शो करना है इक्वेशन 1 सेल्फ एडजॉइंट है, ठीक है। अब अगर इक्वेशन नंबर 2 का हम कोफिशिएंट देखें d2y/dx², देखो यहाँ पे हम एक साथ देखे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में d2y/dx² का कोफिशिएंट a0x है, ठीक है। और अगर इक्वेशन नंबर 1 में देखें d2y/dx² का कोफिशिएंट वो भी a0x है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पर यही लिख देंगे। तो यहाँ पर ये लिख दिया कि इसका जो कोफिशिएंट इक्वेशन में वो a0x है और यही हमारे पास इक्वल है किसके, कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx² इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट वो तो आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब सेकंड वाले के देखते हैं dy/dx के कोफिशिएंट्स को, ठीक है। अलग अलग कंडीशंस को प्रूव करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि नेसेसरी कंडीशन के लिए हम अलग तरीके से प्रूव कर रहे थे, अब सफिशिएंट के लिए हम कोफिशिएंट के थ्रू हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ dy/dx इन इक्वेशन 2 में dy/dx का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास इसका कोफिशिएंट ये है, ठीक है। ऑल्सो इक्वेशन नंबर 1 में इसका कोफिशिएंट हमारे पास a1x है। अगर ये वैल्यू हमारे पास a1x के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन में ये वाले कोफिशिएंट्स भी आपस में इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास ये है, ठीक है। अभी हमने देखा है कि a0-x हमारे पास a1x के इक्वल है, तो a0-x की जगह पर हम a1x लिख सकते हैं, ठीक है। 2a1 माइनस a1 हमारे पास क्या हो जाएगा, a1x हो जाएगा। और a1x क्या था, कोफिशिएंट था dy/dx का इक्वेशन नंबर 1, जो ऑलरेडी हमने आपको शो करके दिखा दिया था, ठीक है। अब देखो दो कोफिशिएंट इक्वल हो गए, एक इसका कोफिशिएंट इक्वल हो गया, एक इसका कोफिशिएंट हमारे पास इक्वल हो गए दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 और 2 में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y का कोफिशिएंट रह गया, उसके कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास y का कोफिशिएंट क्या है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, इसका y में कोफिशिएंट हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। और इसमें हमारे पास a2 है। अगर ये कोफिशिएंट हमारे पास इस कोफिशिएंट के इक्वल हो जाता है, अगर हम ये कंडीशन का यूज करें, कौन सी कंडीशन का यूज करें, इस कंडीशन का, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी जो सफिशिएंट कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, द कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखो a0-x, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास इस टाइप से d2y/dx², ठीक है। y की जगह पर हमारे पास क्या है, a0x, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइप से हम इस तरीके से लिख सकते हैं d/dx और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा a0-x, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक हमने स्क्वायर को मतलब एक दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा था, एक डिफरेंशिएशन को हमने डैश की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एक को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a0-x हमारे पास किसके इक्वल है, a1x के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास a1x आ जाएगा, यहाँ पे a1x आ जाएगा और d/dx का हम डैश लगा सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास डैश के इक्वल आ गई है, ठीक है। इस चीज़ के इक्वल आ गई है, ये चीज़ देख लीजिए, इस तरह से हमारे पास आया है, ठीक है। माइनस का a1-x ये हमारे पास ऐसे आ गया, प्लस का a2x हमारे पास ऐसे आ गया। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचा a2x और यही हमारे पास कोफिशिएंट था y का इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या हुआ कि जो d2y/dx² के कोफिशिएंट थे वो 2 और 1 में इक्वल आ रहे हैं, जो dy/dx के कोफिशिएंट थे वो 2 और 1 इक्वेशंस में इक्वल आ रहे हैं। सिमिलरली जो y के कोफिशिएंट है वो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों में इक्वल आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, अगर हमारे पास a0-x इक्वल्स टू a1x लेकर हम चल रहे थे तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आइडेंटिकल आ गए, तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 वो सेल्फ एडजॉइंट है,
ठीक है, समझ गए होंगे हमने क्या करा था। पहले हम लेके चले कि दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होंगी तो कंडीशन निकाली। सेकंड में हम कंडीशन लेके चले और प्रूव कर दे कि हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है वो आइडेंटिकल है। ठीक है, आई अब समझ में आ गई होगी ये थ्योरम। अब इस थ्योरम पर हमारे पास न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स क्या है, देखो, शो दैट फॉलोइंग इक्वेशंस आर सेल्फ एडजॉइंट एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस। हम मतलब हमारे पास यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है, अभी एक ही करा है, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें शो करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन है सेल्फ एडजॉइंट है, और एडजॉइंट सेल्फ एडजॉइंट शो करने के बाद हमें इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखो सेल्फ एडजॉइंट की कंडीशन हमने अभी भी देखी है। क्या है सेल्फ एडजॉइंट की कंडीशन कि a0-x इक्वल्स टू a1x होता है अगर सेल्फ एडजॉइंट होती है। तो अगर हम यहाँ पे भी चेक करेंगे a0-x और a1x अगर वो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे तो हमारे पास वो जो कंडीशन है सेल्फ एडजॉइंट की वो सेटिस्फाई हो रही होगी। तो हम एक बार पहले चेक कर लेंगे, फिर दिखा देंगे कि वो सेल्फ एडजॉइंट है, और उसके बाद इस फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारे पास पूरा प्रोसेस रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन करा रही हूँ पूरा थ्योरेटिकल जितना भी हमें पोर्शंस लिखना होता है, जैसे भी मतलब जो भी हमारे पास लैंग्वेज वगैरह होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो सब मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम में किस तरह से लिख के आना है। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म है उससे हम इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या होती है a0x d2y/dx², ये हमारे पास जनरल में आता है। ठीक है, प्लस a1x dy/dx, ठीक है, प्लस a2x y इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी गेट, हमारे पास क्या आने वाला है कि जो हमारे पास a0x है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देखो d2y/dx² का कॉफिशिएंट, यहाँ पे क्या कॉफिशिएंट है, sin x। ठीक है, ये हो गया। अब a1x हमारे पास किसके इक्वल आएगा, a1x हमारे पास dy/dx का कॉफिशिएंट है, इधर क्या कॉफिशिएंट है, cos x है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, a2x किसका कॉफिशिएंट है, y का, और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है, 2, तो a2x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब सेल्फ एडजॉइंट होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो a0x है उसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन a1x के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं। नाउ हम a0x का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी सी दैट हमने क्या देख रहे हैं कि a0 का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हमारे पास a1x के इक्वल आ रहा है, और ये कंडीशन हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट की होती है। इसका मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1, ये सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तो वी सी दैट a0-x हमारे पास a1x के इक्वल है। ठीक है, तो हेंस द गिवन इक्वेशन 1 इज सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन बन गई है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इजी था, बस हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हमें अपनी जो ये इक्वेशन है इसे इस फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना है, बस इसे इस फॉर्म में लिखते जाना है। a0x की जगह पर अपनी जो वैल्यू है a0 वो पुट कर देंगे, a2 की जगह पर हमारे पास जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, और सिंपल है बिल्कुल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ the given equation can be written as follows। ठीक है, हमारे पास जो दे रखी है इक्वेशन हम उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, अपनी इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d/dx है सबसे ऊपर, d/dx, उसके बाद a0x हमारे पास क्या है, sin x, तो sin x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इनटू हमारे पास क्या है, dy/dx, तो dy/dx को हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे dy/dx, और ये पूरा ब्रैकेट में क्लोज। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे a2x है, a2 क्या है हमारे पास 2 है, तो 2y इक्वल्स टू 0। तो इसका तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, हमें बस देखना था कि ये सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो हमें इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना था। तो बहुत ईजी है, आई होप समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में और दे देते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी कि कैसे आपको फाइंड करना है सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन है या नहीं है, और है तो सर हम इस फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मतलब होमवर्क का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैसे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमें क्वेश्चन में शो करना है कि शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर सेल्फ एडजॉइंट। तो हमारे पास ये दोनों ही इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन आएंगी, लेकिन हम बस शो करेंगे, ठीक है, चेक नहीं करना, वो ऑलरेडी आएंगी सेल्फ एडजॉइंट। पूरा प्रोसेस हमारे पास ये है। उसके बाद हमें इस फॉर्म में और रिप्रेजेंट करना है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। अगर ये क्वेश्चन आपसे होमवर्क में नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपका इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।